अपॉन 10% इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 10 10 जा 100 प्लस 1 101 अपान में क्या हो जाएगा 100 अपान में 10% है। कैसे 100 कैसे जो अच्छा डिनोमिनेटर है ना इसमें इसलिए आप बहुत अच्छे हो है ना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास अगर मल्टीप्लाई पे क्या करना है 100 परसेंटेज में बदलना है ना। परसेंटेज में बदलना तो इट मीन्स क्या हुआ इट मीन्स ये हुआ कि 101 अपान में 10 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी तो ये क्या हो जाएगा मतलब ये परसेंटेज का 100 इधर से आ गया। हाँ 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 क्या हो जाएगा 101 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो इसको टू परसेंट में लग जाएगा ना क्या हो जाएगा बस 101 जार 101 और एक जीरो साथ में तो 100 1001 10% आ गया आपके पास ए पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बोलता है कि 50% क्या बोल रहा है 50 is what 50 is what percent of 75 इट मीन्स क्या कि 50 इज व्हाट परसेंट बोला ना तो इज बोले तो इक्वल टू लिखेंगे आ जाओ इधर। जब भी इज बोले तो क्या मतलब होता है इक्वल टू होता है और व्हाट परसेंट का मतलब क्या हो गया एक्स परसेंट। ठीक है ऑफ 75 ऑफ 75 समझ आ गया। तो 50 इज इक्वल टू में एक्स अपान में क्या हो जाएगा 100 क्योंकि परसेंट का अपान में 100 लगता है आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है ये 75 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5 से टेबल ये भी 5 के टेबल से ये भी तो 5 2 जार 10 मतलब 5 10 जार 50 हो जाएगा। ठीक है ना और 5 1 जार 5 बचा 2 हो गया 25 5 15 जार है ना। मतलब आपके पास 10 इज इक्वल टू में क्या आया x अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई 15 आया है ना। हाँ तो 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10। अब क्या बचा आपके पास 2 इज इक्वल टू में x अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई 3 बच गया है ना। तो आपको क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है। x के साथ में क्या था 3 अपान 100 तो क्या हो जाएगा आपके पास 100 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा कहीं ना कहीं विच इम्प्लाइज में x इज इक्वल टू 200 अपान में 3 200 अपान में 3%। कौन सा आंसर है सी पार्ट। कौन सा आंसर है सी पार्ट 200 अपान 3 है ना। हाँ ओके परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 g is what 25 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। देखो चीज बताता हूँ मैं 25 ग्राम बोला है 25 ग्राम लिख लीजिए। इज व्हाट बोला तो इज का मतलब इक्वल टू होता है व्हाट का मतलब क्या होता है एक्स परसेंट मतलब परसेंट ऑफ का मतलब ऑफ केजी का मतलब केजी। ठीक है और केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 25 ग्राम इज इक्वल टू में एक्स परसेंट का मतलब अपान में 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा ये है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास 25 1 जार 25 4 जार 100 एक जीरो लग जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा इधर बचेगा 1 ग्राम इज इक्वल टू में एक्स अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई 40 यही बचेगा है ना। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। आपको एक्स इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है ना क्योंकि ग्राम है। तो इधर क्या मिलेगा आपको इधर मिलेगा एक्स के साथ में क्या था 4 अपान 10 था ना। ये क्या हो जाएगा 10 अपान 4 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपान 4 हो जाएगा 10 अपान 4 हो जाएगा। 10 अपान 4 का मतलब क्या हो जाएगा आप इसको डिवाइड कर लोगे है ना। 10 को डिवाइड करोगे किसके साथ 4 के साथ 4 2 जार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बचेगा 2 पॉइंट लग जाओगे 0 4 5 जार 20। ठीक है जी 2.5% 2.5%। कौन सा आंसर है बी पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है पक्का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 25% of 75 is equal to 25% ऑफ 75 इज इक्वल टू यही बोला है ना। देखो 75 का कितना निकालना आपने 25% निकालना में कैसे निकल जाएगा ये जगह 25% का मतलब अपान में 100 होता है मल्टीप्लाई बाई आपके पास 75 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर जी 5 से जाएगा ये 5 से जाएगा 25 1 25 4 जार 100 75 अपान 4 आ जाएगा 75 अपान 4 आ जाएगा। सर जी ये भी 5 से जाएगा ना 5 15 जार। अबे ये 25 को टेबल पढ़ा हमने इधर सीधा 25 को टेबल अच्छा ऊपर नीचे। ठीक है 25 1 25 25 4 जार 100 आगे समझ अब आपको। तो अब आपने क्या करना है 75 को डिवाइड करना है किसके साथ 4 के साथ 4 1 जार 4 बचेगा कितना 3 ऊपर से लाओगे 5 तो 4 8 जार कितना हो जाएगा 32 बचेगा 3 पॉइंट लगा दो इधर क्या जाएगा 0 4 7 जार 28 बचेगा क्या आपके पास 2 पॉइंट का क्या लग जाएगा 0 4 5 जार कितना हो जाएगा 20 आंसर क्या जाएगा आपके पास 18 पॉइंट में 75 डी पार्ट आ गया। समझ आ गई कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी % of 72 is 18। क्वेश्चन नंबर 8 है
क्वेश्चन नंबर 8. 8 है। How many percent of 72 is 18? हाउ मेनी परसेंट है ना, हाउ मेनी बोला है ना, तो x परसेंट, x परसेंट ऑफ 72 इज इक्वल टू किसके बराबर, 18 के बराबर बोला है। इट मींस क्या हुआ कि x परसेंट का मतलब अपान में 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 18 18 1 जार 18 4 जार 72. तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा x अपान 100 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू में 1, यही बचा है ना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x, तो x से इक्वल टू में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। x के साथ में जो 4 अपान 100 था वो उल्टा होके 100 अपान 4 हो जाएगा आगे जाके, है ना, उल्टा हो जाता है ना वो, सही बात है कि नहीं। हाँ. विच इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 जार 4 4 25 जार 100, तो 25% आपका आंसर है। 25% A part. कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। Question number 9. नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 100% ऑफ 5 प्लस 100% ऑफ 5 प्लस simple 5% ऑफ 100 मतलब क्या, देखो 100% ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5% ऑफ 100 इज इक्वल टू व्हाट। तो मतलब सीधी सी बात है 100 अपान में 100 हो जाएगा, आपको मतलब मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस में 5 अपान में 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 से 100 cancel, ये 100 से 100 cancel, बचा 5 बचा, प्लस में 5 बचा, इस 10 आ गया आंसर। कौन सा पार्ट, ए पार्ट। कौन सा पार्ट, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 12% of 12 plus 12 is equal to 12% ऑफ 12 plus 12. प्लस 12 इज इक्वल टू, है ना, ये पूछा है। देखो सर 12 अपान में 100, 12 अपान में 100 आपका मतलब Multiply मल्टीप्लाई 12 प्लस में क्या 12 12. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 12 जार 144 अपान में क्या हो जाएगा 100 प्लस में क्या जाएगा 12 क्या हो जाएगा, इस जीरो का क्या लग जाएगा 4, इस जीरो का क्या लग जाएगा 4, 1 का क्या लगता है पॉइंट, तो 1.44 प्लस में क्या करोगे 12 कर दो फिर, तो मतलब 12 प्लस 1.44 हो गया 13.44। कौन सा आंसर है, 13.44. सी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। पक्का। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 क्वेश्चन क्या कहता है, If 5% of x plus 16% of 75 is equal to 16, find the value of x. x की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो 5% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इज इक्वल टू कितना 16। तो कैसे करेंगे, देखो 5% का मतलब अपान में 100, ठीक है, आपका मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 16 अपान में 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू में कितना 16। मोबाइल मतलब लाओ आराम से रखो, देखो मोबाइल में देखो आराम से, ठीक है जी। चलो यहाँ तक क्लियर है जी। तो क्या कर दोगे, ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप 5% ऑफ ऐसे रखते हो ना, 5 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस में इसको कर दो पहले, ठीक है जी। तो कैसे करोगे, इसको आप इस तरह से कर सकते हो 4 4 जार 16 4 जार 16 और इधर कितना हो जाएगा, ये 5 से कर दो पहले इसको, है ना, 5 15 जार 5 15 जार 75 और 5 20 जार 100, ठीक है जी। अब 4 4 जार 16 और 4 5 जार 20 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15। नीचे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 बच गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 बच गया, इक्वल टू में क्या बचा 16, ये बचा ना, ये हो जाएगा आपके पास क्या 12। नहीं यहाँ पर 16 था ना, क्वेश्चन में ही था 16 था इधर, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो इधर क्या हो जाएगा 5 अपान में क्या हो जाएगा 100 आप मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस लिख दो पहले, प्लस क्या हो जाएगा 12 4 3 जार 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। अब क्या हो जाएगा 5 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू में 16 प्लस का 12 साइड जाएगा तो माइनस का 12। सर 5 20 जार 100 होता है, 5 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू में 16 में से 12 किया तो कितना बचता है 4 बचता है। समझ आ गई ये कि नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 5 अपान 100 उस साइड जाएगा तो 100 अपान 5 हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। 5 1 जार 5 20 जार 100 होता है, 5 20 जार 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 जार 80 बी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 सर जी, क्वेश्चन नंबर 12 50% इज इक्वल टू 50 अपान में 100, 50% इज इक्वल टू किसके बराबर, तो सीधी सी बात है 50 अपान में 100 ये 0 से ये 0 कैंसल, 5 अपान 10 इक्वल टू 1 अपान 2 1 अपान 2 ए पार्ट
ए पार्ट आ गया आपका आंसर। बताओ टफ है? नहीं। नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 20% ऑफ 10 रुपीज इज 20% ऑफ रुपीज़ 10, रुपीज़ 10 तो क्या हो जाएगा? देखो इधर आ जाओ इधर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 अपान में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये 10 आ जाएगा। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। अपान में 1 लेने की जरूरत नहीं है। 2 1 जार 2 आ गया आपके पास ए पार्ट। ए पार्ट। बताओ टफ है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बोलता है फाइंड द सम whose 20% इज रुपीज 240 है ना। तो 20% इज 240 ना, तो इज तो इसका मतलब Equal to 240 हो गया है ना। तो 20% ऑफ एक्स रख लेते हैं, है ना। हाँ। तो क्या हो जाएगा? 20 अपान में क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 240। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जार सर जी 2 2 12 जार 24 तो बचेगा 1 अपान 100 मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा? एक्स इक्वल टू में क्या बचेगा? 12। एक्स की वैल्यू इक्वल टू में 12 आ जाएगा। 1 अपान 100 का क्या हो जाएगा? 100 अपान 1 अपान में 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1200 आ गया आपका आंसर। कौन सा आंसर है? ए पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए पर्सन सेंड 50% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 2 रुपीज़ 200 है ना पर मंथ। हिज मंथली सैलरी बताइए जी। अगर 50% वो क्या कर देता है? खर्चता है, तो बचाता 200 रुपये है। तो देखो इधर बताता हूँ मैं आपको। आज सैलरी को मानते हैं एक्स, क्या मानते हैं? सैलरी को एक्स मानते हैं। कितना खर्चता है वो? 50% स्पेंड करता है। 50% क्या करता खर्चता है? है। तो मैंने क्या बोला था कि हमने टोटल कितना मान के चलना? 100% मान के चलना है। तो 50 अपान में 100। नहीं 50% अगर वो खर्चता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी? नहीं टोटल 100 रखते हैं ना हम, तो 100 में से कितने परसेंट उसने खर्चा? 50%। तो सेविंग कितनी बची? 50%। तो सेविंग किसके बराबर है उसके पास? 200 रुपीज़ के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 50% ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है। समझ आए कि नहीं? तो 50 अपान में क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200। हाँ। ये जीरो कैंसिल, ठीक है जी। 5 1 जार 5 5 4 जार 20। तो एक्स अपान में 100 इक्वल टू में क्या जाएगा? 4। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ये 100 जो होगा डिवाइड में आगे जाके मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400। कौन सा आंसर है? बी पार्ट। बी पार्ट है। बताओ टफ है क्या? चलो 16 क्या कहता है? 50% ऑफ एक्स 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि 40% ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। क्या बोलता है? कहाँ पे है? कहता है 40% ऑफ एक्स इज वाई, है ना। देखो क्या बोला है इसने? बोला कि अगर 40% ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है। तो आप फिर उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है कि देन y% ऑफ 40 इज सेम एज द x% ऑफ x, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यही बोला ना इसने। आ जाओ देखो कैसे करना क्वेश्चन को, समझो ज़रा क्वेश्चन को। इसने बोला सबसे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 16 में कि 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर? वाई के बराबर। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 40 अपान में 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये जीरो के साथ ये जीरो तो 4 अपान 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू में वाई हो जाएगा। 2 2 जार 4 2 5 जार 10 तो 2 अपान 5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? वाई। दिख रहा है आपको इसमें? तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2x। देखो अगर आप देखना चाहते हो यहाँ से, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2x, है ना। इक्वल टू में क्या बन जाएगा? 5 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा ना। इसका पान उसका पान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 2x 2x हो जाएगा। 5 इंटू वाई क्या होता है? 5 वाई हो जाएगा। अब क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x के सामने क्या है? 5 है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y के सामने क्या है? 2। समझ आए कि नहीं? x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। कोई डाउट तो नहीं है? इनको डिवाइड कर दे। अब इसने बोला था कि y% ऑफ 40 जो है वो किसके बराबर है? z% ऑफ x के बराबर मानते हैं, क्योंकि हमने हमारे पास क्वेश्चन मार्क था ना, उस क्वेश्चन मार्क को मैं z मानता हूँ। क्या मानता हूँ? z मानता हूँ। तो क्या हो जाएगा? y%। तो y कितना है? 2। हमें नहीं ना y का वैल्यू अभी पता। पहले y की वैल्यू तो 2 निकाल दी हमने। 2 निकाली है ना। 2 अपान में क्या हो जाएगा? 100 आपका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और 40 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? z की वैल्यू निकालनी है हमने। z% का मतलब क्या होगा? z अपान 100
मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास निकली हुई 5 निकली हुई है ना, सही है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये आप इस तरह से कर सकते हो क्या, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, या सीधी सी बात है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड देख लो आप, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में 100 है और इक्वल टू के राइट साइड में डिनोमिनेटर में 100, दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ कैंसिल, कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 40 बचेगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, z मल्टीप्लाई बाई 5 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 1 जार 5 8 जार 40 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू में क्या बचेगा z, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 हो गया आपका, ठीक है। 17 रुक जाओ 17 कह रही है तो बस देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बोलता है कि जॉन हैड रुपीज़ 300, कितने थे उसके पास 300 रुपये थे। ही स्पेंट रुपीज़ 100 ऑन बुक्स, 100 रुपये खर्चता वो किताबों पे, तो बताओ फाइंड हीज परसेंट एक्सपेंडिचर, खर्चे का निकालना आपने। देखो इधर बताता हूँ मैं आपको, आ जाओ। स्पेंड बोले कोई, क्या बोले कोई, स्पेंड बोले कोई, स्पेंड बोले कोई, या फिर क्या बोले एक्सपेंडिचर बोले, बात एक ही है। स्पेंड बोलो या फिर एक्सपेंडिचर बोलो, बात एक ही है, यानी कि खर्चना, खर्च बोलो या खर्च में बोलो, बात ठीक है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, स्पेंड कितने रुपीस, टोटल कितने थे उसके पास, टोटल 300, उसके पास 300 रुपीज़ थे, ये थे ना। हाँ स्पेंड किए, स्पेंड कितने किए 100, स्पेंड किए उसने 100, हिलाओ मत मोबाइल हिल रहा है, स्पेंड किए 100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको खर्च परसेंटेज निकालनी है ना खर्चे की, तो वो किस तरह से निकलेगी, जितना आपने खर्च किए डिवाइडेड बाई टोटल कितने थे आपके पास मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से परसेंट निकल जाएगी, याद रहेगा। तो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 100/3, समझ आ रही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ। 3 3 जार 9 बचेगा 1, ऊपर से लाओगे 0, तो 3 3 जार 9 बचेगा 1। तो आपके पास Q कंप्लीट, R अपान क्या हो जाएगा D, क्वेश्चन कितना है 33, R कितना है 1, D कितना है 3, तो 33 1/3, तो कौन हो गया C पार्ट आ गया। समझ आ गई है कि नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आफ्टर spending 30% of her money, a lady has 70 left, how much she had she first। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, टोटल कितना मानते हैं हम, इधर बच्चे टोटल कितना मानते हैं हम, 100% मानते हैं, टोटल कितना मानते हैं हमेशा 100% मानते हैं, तो उसमें से 30% वो खर्च देती है, कितना खर्चती है 30% खर्च देती है ना। तो कितने बचे, 100% को समझो 100 रुपीज़ मानो, 100 रुपीज़ को मानो, 100% को 100 रुपीज़ मानो, ठीक है। हाँ चल रही है 100% को 100 रुपीज़ मानो, और 30% को क्या मानोगे, 30% को 30 रुपीज़ मान लोगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब 70 रुपीज़ बचे ना उसके पास, 70 रुपीज़ बचे, 30 करना है, तो टोटल कितने थे उसके पास, इसका मतलब ये था 70 रुपीज़ बचे ना उसके पास, इसका मतलब ये हुआ कि 30% का मतलब 30 है, तो 70 + 30 कर दोगे तो आपके पास कितने रुपीज़ आ जाएंगे उसके पास, 100 आ जाएंगे टोटल। समझ आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। तो कौन सा पार्ट आ गया ये, बी पार्ट, पक्का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, राम्स मंथली सैलरी वाज 3000, कितनी थी मंथली सैलरी, कितनी राम की 3000 थी। फाइंड हिज सैलरी नाउ आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20%, ठीक है जी। पहले कितनी थी 3000, अभी कितनी इंक्रीमेंट हुई 20% हुई। आ जाओ देखते हैं, सीधी सी बात है 20% इंक्रीमेंट मिला उसको, किसके ऊपर 3000 के ऊपर, ठीक है। और पहले कितनी थी 3000 थी, समझ आ रही है। तो सीधी सी बात है 20/100 मल्टीप्लाई बाई 3000 प्लस में आपके पास 3000 हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 0 के साथ 2 0 कैंसिल, आपके पास बचेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस में क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 जार 6, 1 0 स्क्वायर 1 0 600 हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, ये 3600 कौन सा, डी पार्ट है। समझ आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपके पास बोलता है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। बोला कि पूरी क्लास जो है वो 50 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से तो 45 जो है वो 40% है। अब हमने बॉयज निकालने क्या निकालने हैं बॉयज।
तो बेटा बॉयज किस तरह से निकलेंगे मैं बताता हूँ 40 अपान में टोटल 100 कितना होता है नहीं 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 टोटल कितना मानते हैं हम 50, हमेशा 100% मानते हैं कितना मानते हैं 100% उसमें से 40% क्या है गर्ल्स हैं तो बॉयज किस तरह से निकलेंगे 100 में से 40 को माइनस कर दूंगा कितने 100 में से 40 में 60 60% मुझे क्या निकालना था नंबर ऑफ बॉयज निकालने थे है ना नंबर ऑफ बॉयज किस तरह से निकलेगा बॉयज इज इक्वल टू आ जाएगा 60% ऑफ 50 टोटल के है ना तो क्या हो जाएगा 60 अपान में क्या हो जाएगा 100 ऑफ मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 50 आ जाएगा 2 0 यहाँ से 1 0 ये और 1 0 ये तो 6 5 30 बॉयज कितने थे 30 बॉयज थे डी पार्ट ठीक है जी आज का काफ़ी यही कल देखें इसके बाद थैंक यू सो मच आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दें